नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपने उधम सिंह दौरे के दूसरे दिन शनिवार को रुद्रपुर में साइकिल चलाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। इनके साथ ही अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भी साइकिल रैली में भाग लिया। बताते चले कि मुख्यमंत्री 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार को रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो में भाग लिया था और कई योजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास भी किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने अगले 5 वर्षों में उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र के साथ ही उद्योग और बिजली उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का वादा कर लिया है। गृह जिले की जनता के समक्ष चुनाव से पहले अगले 5 वर्षों का रोड मैप रखते हुए उन्होंने कहा है कि बागेश्वर से टनकपुर तक प्रस्तावित रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज बनाने की तैयारी है। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनका आभार जताया। जिला कार्यालय में उत्साहित कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ थी कि मुख्यमंत्री को संबोधित करने के लिए अपनी सीट पर उन्हें खड़ा होना पड़ गया। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर से उनका पुराना नाता रहा है। जब वह भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष थे तब उनका अक्सर यहाँ सिंचाई विभाग के डाक बंगले में डेरा होता था। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में सरकार की ओर से स्लॉटर हाउसों को संपूर्ण रूप से बंद करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को 3 सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र पेश करने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। मामले के अनुसार मंगलौर निवासी इफ्तिकार और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने मार्च 2021 में शासनादेश जारी कर हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पूर्ण रूप से बंद कर दिए, जबकि पहले धार्मिक स्थलों तक ही यह आदेश लागू है। याचिका में कहा गया था कि सरकार धार्मिक क्षेत्रों में मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन पूरे जिले में स्लॉटर हाउसों को बंद नहीं किया जा सकता। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। सरकार का यह आदेश अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है। याचिकाकर्ताओं ने 21 जुलाई को बकरीद को देखते हुए स्लॉटर हाउसों को बंद करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। तो उत्तराखंड में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि भूकंप का समय लगभग 1:28 था। राहत की बात यह रही है कि इस भूकंप में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। बता दें कि इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा आए दिन देश के कोने कोने से भूकंप की खबरें हमको रोज सुनने को मिलती रहती हैं। बीते दिन ही राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सुबह आपको बताते चले 7:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बीकानेर में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई है। हालांकि इससे जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में केवल 11 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं शुक्रवार को किसी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है, जबकि 58 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 606 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 7 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टेहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं चमोली और पिथौरागढ़ में 2-2, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में 1-1 और नैनीताल में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो लगभग 3,41,640 हो गई है। इनमें से 3,27,664 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,359 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश में ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आया है और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अब कुल मरीजों की संख्या 549 हो गई है। अब तक ब्लैक फंगस से 121 मौतें सामने आ चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार 2 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया।
तो उत्तराखंड के चमोली जिले में नारायण बगड़ के गड़कोट और अंगोठ गांवों के नीचे भूस्खलन होने से गडनी गदेरे में 25 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी झील बन गई है। हालांकि गदेरे से काफी कम मात्रा में पानी की निकासी हो रही है, लेकिन ग्रामीण खतरे की आहट से खौफजदा हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि झील से भविष्य में बड़ा हादसा होने की आशंका पैदा हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है। गड़कोट की ग्राम प्रधान बीना देवी ने कहा कि गड़कोट और अगोठ गांव आमने सामने हैं और इन दोनों गांवों की तलहटी से गडनी गदेरा बहता है। हाल ही में हुई बारिश से दोनों गांवों के नीचे भारी भूस्खलन हुआ और मिट्टी व पत्थर गदेरे के किनारे गिरे थे। ऐसे में दोनों तरफ से गदेरे का रास्ता अब बंद हो चुका है और 3 दिन पहले गदेरे में झील बन गई थी। दोनों गांव के नीचे अभी भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। इससे गड़कोट गांव में लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं और अंगोठ गांव की खेती की जमीन को बेहद नुकसान हुआ है। भूस्खलन से ग्रामीण भयभीत हैं और रात को डर के कारण सो नहीं पा रहे। ग्रामीण धीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि इसी सूचना प्रशासन को दी गई है। बताया कि गड़कोट और अंगोठ गांवों के नीचे वर्षों पुराना भूस्खलन क्षेत्र अब ग्रामीणों के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। यहाँ पर बन रही झील को तत्काल प्रभाव से खोलने की जरूरत है। पहले भी भूस्खलन रोकने के लिए लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, परंतु उनकी फरियाद अनसुनी कर दी गई। प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो घटगाड़ गांव और मींग गदेरा आदि बाजारों को बाढ़ जैसे हालात से गुजरना पड़ सकता है। तो कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित होने के बाद कांवड़ियों से हरिद्वार न आने की अपील की जा रही है। इसके लिए हर तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बॉर्डर पर जहां सख्ती कर दी गई है, वहीं ट्रेनों में भी जीआरपी और आरपीएफ के जवान पोस्टर चस्पा करने के साथ ही यात्रियों को पैम्पलेट बांटकर जागरूक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचते ही 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। सामान्य यात्रियों को कोरोना की जाँच रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा को दूसरे साल भी रद्द कर दिया गया। सावन शुरू होते ही कांवड़ियों की भीड़ हरिद्वार पहुंचना शुरू हो चुकी है। अधिकांश कांवड़िए ट्रेनों से हरिद्वार पहुंचते हैं। इसके लिए रेल प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी पड़ती थी। उत्तराखंड सरकार ने रेलवे प्रशासन से अनुरोध किया है कि कांवड़ियों को ट्रेन से आने पर रोकने की व्यवस्था करें, जिसके तहत अब जीआरपी व आरपीएफ के जवान मंडल भर के विभिन्न स्टेशनों व ट्रेनों पर चेतावनी वाले पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही यात्रियों को पर्चे बांटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कांवड़ियों के हरिद्वार स्टेशन पर उतरते ही उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। कोविड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। हरिद्वार जाने वाले सामान्य यात्रियों को 72 घंटे पहले के कोरोना की रिपोर्ट दिखानी होगी। तो हल्द्वानी में उप कारागार में हुई कैदी की मौत को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त हो चला है। हाईकोर्ट ने मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है। साथ ही इस पूरे मामले में शामिल पुलिसकर्मी और बंदी रक्षकों का दूसरे जिले में ट्रांसफर करने का आदेश भी दे दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र मैठाणी की सिंगल बेंच ने उप कारागार में हुई मौतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई से कराने की मांग की गई। इसके साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने पर नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी, हल्द्वानी के तत्कालीन एसपी प्रमोद शाह और हल्द्वानी जेल के आरोपित 4 बंदी रक्षकों के तबादले करने का भी आदेश दिया गया। उत्तराखंड में यह पहली बार हुआ है जब हाईकोर्ट ने एसएसपी को हटाने का आदेश दिया है। एसएसपी को इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने और केस दर्ज नहीं करने पर हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दे दिया है। दरअसल एक नाबालिग से छेड़छाड़, गाली गलौज और मारपीट के आरोप में पुलिस ने प्रवेश कुमार नाम के शख्स को 4 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगले दिन मेडिकल जांच के बाद उसे हल्द्वानी उप कारागार भेज दिया गया था। इसके 2 दिन बाद उप कारागार में प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। प्रवेश कुमार की मौत के बाद उसकी पत्नी ने जेल प्रशासन समेत पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मदद से मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन नैनीताल की एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए ये कहते हुए मना कर दिया था कि अभी मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। मजिस्ट्रेट सुनवाई के दौरान सीजीएम ने एडिशनल सीजीएम रमेश सिंह को जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। मजिस्ट्रेट जांच के दौरान ही एसएसपी प्रीति प्रदर्शनी ने एसपी प्रमोद शाह से जांच शुरू करवा दी, जबकि कानून ऐसा नहीं कराया जाता है। क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच चल रही थी, एसपी प्रमोद शाह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कैदी प्रवेश की मौत गिरने से हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर के तलवों और जांघों में गंभीर चोटों के निशान पाए गए।
उत्तराखंड में भयंकर बारिश से बाद आपको बताते चले ज़्यादातर नदियां अपने उफान पर हैं। तो वहीं चंपावत जिले से बहने वाली शारदा नदी में भी चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू कर दिया है। जिले के टनकपुर, बनबसा और अन्य जगहों में बरसाती नालों ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है, जो सब कुछ तहस नहस और बर्बाद करने पर अब उतारू हो चुका है। चंपावत जिले से बहने वाली शारदा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और नेपाल में हर साल तांडव मचाती है। पानी की विकराल लहरें जो हैं सड़क मार्ग चंपावत से गुजर रही हैं। लहरों के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पानी के बीच में कई मवेशी तक फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या में गाय और भैंस हाहाकारी लहरों से लगातार जिंदगी की जंग जीतने की कोशिश कर रही हैं। शारदा नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बहने वाली नदी है, जो कि भारत और नेपाल के बीच एक सीमा का काम करती है। या इतने विकराल रूप में बह रही है कि अपने सभी खतरों के निशान को पार करने के बाद नदी के किनारे बने घाट और बैठने वाले स्थानों को बहाने का प्रयास किया जा रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बहती और चारों तरफ पानी के शोरगुल, साथ में नदी के किनारे बने घाट भी पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आबादी वाले इलाकों को भी खतरा बढ़ सकता है। पानी नदी के किनारे बने घाट तक पहुंच गया है और सब कुछ बहता ले जा रहा है। घाट पर पर्यटकों के लिए बैठने और स्थानीय लोगों के आराम करने के लिए बनाई गई कुर्सियां आदि सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले जा रहा। यहाँ पानी ने तबाही मचा रखी और तबाही के निशान छोड़ गया है। शारदा बैराज पर पानी की विनाशकारी लहरें इतना शोर मचा रही हैं कि आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। अभी मानसून की शुरुआत ही है, लेकिन नदियां लगातार हाहाकार मचाने को आतुर हैं। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल और पूरा उत्तराखंड आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा है। भयानक नदियों का रौद्र रूप उत्तर प्रदेश, बिहार में एक बार फिर से तबाही मचाने को बेताब दिखाई दे रहा है। आसपास के क्षेत्र और नदियों के किनारे रहने वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी सभी टीमों को हर समय अलर्ट पर रखा गया है।